नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीक काफ़ी अच्छा था, सेलिंग आया था, पर हमने यहाँ पे बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिला। जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कि जो नेक्स्ट हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा ए वीवेप है, 50% फिबोनाची है। तो वो मैंने ये जो ए वीवेप लिया था, वो मैंने क्या किया था कि लास्ट टाइम जो हमारा ये फॉल आया था यहाँ पे जून में, उस टाइम पे मैंने ये यहाँ पे लिया था। ये हमारा इलेक्शन वाला दिन था। तो यहाँ पे अगर आप इसको मार्क करते हो तो आपको देखने को मिलता है ये जो लेवल है ए वीवेप है, यानी कि पहला हमने सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे वापस ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं, ये रहेगा हमारा ऊपर का लेवल जो है यहाँ पे 51,833। अगर हम वापस ऊपर जाने के बाद इस लेवल को हम ब्रेकआउट नहीं देते हैं तो यहाँ पे हो पॉसिबल है कि हमको मंडे यहाँ पे इसी लेवल के आसपास एक क्लोजिंग मिल सकता है और आने वाले दिन में ये नीचे ये जो सपोर्ट है वहां पे जा सकता है। ये हमारा ये अभी का बन रहा है कि व्यू कि यहाँ से अगर रिजेक्शन आया तो, क्योंकि अभी ये क्या है, एक एम पैटर्न बना रहा है और एम पैटर्न का जो टारगेट रहता है ज्यादातर कि नीचे से जो ट्रेंड लाइन आती है वहां पे उसको टच करना होता है। तो यहाँ पे हम इससे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अगर यानी करना है तो यहाँ से कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे ये जो प्रीवियसली है। सेकंड हमारा निफ्टी में क्या था कि ए वीवे पे काफी दूर है, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले भी यहाँ वीक था और उसकी वजह से आपको ए वीवे अब आपको नीचे मिल रहा है। जबकि फिन निफ्टी में क्या था, ये पहला फॉल आया हुआ है। तो ये पहला फॉल आया हुआ है, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे ये दूर है। अगर इस लेवल से अगर आप यहाँ पे इसको फिबोनाची करते हो तो आपका ये 50% ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। और उससे भी थोड़ा लंबा हम लेते हैं टाइम, जैसे कि हमने यहाँ पे इलेक्शन के टाइम से लिया था। तो आप यहाँ से हम उसको एक बार ऊपर यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं 50% जो हमारा बैठ रहा है, तो प्रीवियसली ये जो कंसोलिडेशन जोन हुआ था तो इसके आसपास बैठता है। वो लेवल है यहाँ पे करीबन 23,900 के आसपास बैठता है। अभी हम जितना 23% के नीचे रहेंगे यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का प्रेशर बना रहेगा। हमने पहली बार ये ब्रेकडाउन दिया हुआ है डेली चार्ट में, ये जो ट्रेंड लाइन है। तो इसमें अब ये क्या हो सकता है, कंफर्मेशन अगर बेस्ट रहेगा तो आपको ये फॉल के बाद यहाँ पे अगर एक आता है अप मूव, जैसे कल आ गया बराबर, अब एक छोटा सा आना चाहिए और उसके बाद में ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम यहाँ पे एन पैटर्न के लिए एक अच्छा सा ट्रेड हमें मिल सकता है। ये हमारा व्यू है बेस्ड ऑन दी एवीवेब और फिबोनाची। जैसे कि यहाँ पे फिन निफ्टी में भी पहली बार यहाँ पे हमने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। 50% ये फिबोनाची था, मैंने यहाँ से ये इसको काउंट किया था। अगर मैं उसको लंबे टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो ये यहाँ पे इसी के आसपास कहीं पे बैठता है, जो आता है 22,877। ये हमारा प्रीवियसली रहता है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि क्या कोई और भी फैक्टर जो है वो हमें यहाँ पे देखना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या देखना है आपको, इंडिया वीक्स। इंडिया वीक्स में हमें यहाँ पे अगर ये लेवल, ये तो बहुत ही दूर है जो है 31%, पर अगर हम यहाँ पे ये लेवल के आसपास देखें 23, अभी हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था। सिमिलर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था, फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे अगर बना दो तो हम एज के पास खड़े हुए हैं। हमारा विक्स अभी है 14.12 है, उसकी वजह से हमको अच्छा सा प्रीमियम भी देखने को मिल रहा है। जैसे ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हमारा नेक्स्ट आएगा 19। अगर ये 90 रहता है तो हमारा वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, बड़े मूव आएंगे। और जैसे हमने कल भी देखा था कि जो मूव था ऊपर में 400, फिर वहां से नीचे 200, वैसा मूव हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि विक्स अभी बढ़ रहा है। सेकंड है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर लास्ट टाइम हमारा ये सपोर्ट था, वो सपोर्ट लेके उसने बाउंस किया। तब हमने भैया डिस्कस किया था कि जैसे ये नेकलाइन रहता है, अगर नेकलाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो हायर चांस क्या रहता है इसका, जो प्रीवियसली सपोर्ट है उसको ब्रेकआउट, तो सॉरी रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा है 84। अब इसके ऊपर यहाँ पे हमको कंटिन्यू मिल गया, इसका जो हाई है 84.02, तो उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 84.20 एंड 84.46 रहेगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो बैंक फर्दर वीक होने का पूरा चांस है। सेकंड, क्रूड ऑयल ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट कर रहा है। ये यहाँ पे अगर इसी जगह पे होल्ड कर गया और वापस इसने ब्रेकआउट दिया तो पहला इसका टारगेट आता है 82 और उसके बाद में आएगा समवेयर नियर 87 के आसपास जा सकता है ये।
और फिर हमारा डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो उसमें भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया हुआ है, उसका ऊपर का लेवल बैठता है 103। और फिर आता है यूएस बॉन्ड में भी एक अच्छा सा मूव आया हुआ है। ऊपर का टारगेट रहेगा 4%। जी, जितना ऊपर जाएगा मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में देखेंगे तो कंसोलिडेशन हो रहा है। जब तक ये कैंडल के ऊपर जाता नहीं है तब तक यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो देखने को नहीं मिलेगी। पर यहाँ पे ये कैंडल में ट्रैप कैसे हो सकते हैं, जैसे सिमिलर यहाँ पे हुआ था। अगर ओपनिंग नीचे होता है तो फिर से ट्रैप हो सकता है, और फ्लैट ओपन होके गैप अप ओपन होता है तो ये जो प्रीवियसली हाई है वहां पे जाने का पूरा चांस रहेगा। नैस्डैक काफ़ी अच्छा सा है यहाँ पे। इसका जो रेजिस्टेंस है अभी भी यहाँ पे 186 है। ब्रेकआउट दिया तो 600 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, वहाँ पे उसका डबल टॉप बनने का चांस रहेगा ये लेवल के आसपास। तो ये था हमारा ग्लोबल क्यूज। अब हमें समझना है कि हमारा जो चार्ट है उसमें वीकली कैसा बन रहा है, और हम आगे इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो वीकली कैंडल में हम लेते हैं निफ्टी को। तो काफ़ी अच्छा सा बेरिश कैंडल बना हुआ है। और बेरिश कैंडल में क्या रहता है कि लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर पिछले आपके 3 या 4 वीक का एक ही कैंडल में वाइप ऑफ होता है तो इजीली आप उसमें लॉन्ग नहीं कर सकते हो। फिर क्या होगा कि जो भी बाउंस आएगा, जो भी फंसा हुआ है वो वहां पे एग्जिट करेगा। तो ये टाइम में क्या होता है कि अगर आप कॉल सेल करते हो तो थोड़ा बेनिफिट आपके साइड रहता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा और वो वहां से नीचे आएगा। तो अगर मंडे यहाँ पे फ्लैट होता है या गैप अप ओपन होता है तो आपके लिए जो सेफ जोन रहेगा वो 25 200 का ऊपर का अगर आप कॉल सेल करते हो तो वहां पे आपके लिए थोड़ा सेफ रहेगा। जैसे ये लो को ब्रेक करेगा वापस ये नीचे की ओर जा सकता है। जिस हिसाब से ये बड़ा कैंडल बना है, अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो बहुत टाइम पास नहीं करेगा। ये सेकंड कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगा 24,000 और थर्ड कैंडल आ जाएगा। तो क्या होगा, जो हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे, लोग वेट करते रह जाएंगे और मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा। ये पॉसिबल हो सकता है और हमने पास्ट में भी देखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 3 4 कैंडल में ही मार्केट नीचे, यहाँ पे देखो जितना मार्केट टाइम लेता है उससे कम टाइम में ये नीचे आ जाता है। तो वैसा सिमिलर हमको यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है, तो हम वो यहाँ पे प्रिपेयर रहेंगे। बैंक निफ्टी परफेक्टली कैंडल बना हुआ है, मुझे ऐसा कैंडल बहुत ही पसंद रहता है। मैं कई बार आप लोग के साथ भी डिस्कस करता हूँ कि अगर छोटे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी ऐसा कैंडल बनता है तो आपको वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा आपको बैंक निफ्टी या तो निफ्टी में ऐसा कैंडल बना हुआ है कि अगर वैसा पैटर्न बनता है तो एक ऊपर की साइड भी आपको ट्रेड मिल सकता है। अब हम यहाँ पे ए वेब के पास में क्लोज हुआ है तो नीचे हमारा जो सपोर्ट बैठता है वो रहता है 50,900 के आसपास। तो एक अटेम्प्ट हो सकता है 50,900, और फिर हमें देखना है कि क्या ये बाउंस करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो आपको यहाँ पे 50% तक मार्केट गिरता हुआ देख सकता है, जो आपका टारगेट राउंड फिगर 50,000 हो सकता है। सिमिलर है यहाँ पे भी, इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है तो हम मॉनिटर करेंगे ये लो जो है 441, वो ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट होगा 867। जो अभी मैं बात कर रहा था डेली कैंडल का, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा, वो यहाँ पे है। इसमें क्या होगा कि ये जो पैटर्न मैं बोल रहा था कि अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं 51,860 तो ये वैलिड होगा। और उसमें क्या होना चाहिए कि वापस ये यहाँ पे आज के क्लोजिंग के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इस जगह पे ओपन होके होल्ड कर जाता है तो सेकंड हाफ में एक अप मूव देखने को मिल सकता है। ये वापस जो प्रीवियस हाई है वहाँ पे, यानी कि फ्राइडे का हाई, वहाँ पे जाने का एक बार पूरा कोशिश करेगा। ये पैटर्न ये फेल कब हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे फ्लैट ओपन होके आज फ्राइडे के लो के नीचे ट्रेड करने लगते हो तो ये पैटर्न इनवैलिड होता है। तो इस हिसाब से हम उसको ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे डेटा समझते हैं। तो डेटा में मैंने अक्टूबर का लिया हुआ है समझाने के लिए कि अभी कौन सा रेंज बन रहा है। तो मंथली डेटा में देखें तो 25,000 आपको देखने को मिल रहा है, 20,000 अभी इन द मनी है, 20 लाख, एंड 25,500 26 लाख, यानी दोनों साइड यहाँ पे इन द मनी में ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हो डेटा। और एट द मनी जो है आपका प्रीमियम 25 200 पे जो है वो है करीबन 700। तो यहाँ से अगर 700 करते हो तो नीचे में आपका बैठता है 24 500, और ऊपर में बनता है आपका 25 800 के आसपास। उसके पहले आपको यहाँ पे मॉनिटर क्या करना होगा कि 25 300 का अभी जो पुट है यहाँ पे इंक्रीज होता है कि नहीं। अगर ये इंक्रीज होता है तो एक अटेम्प्ट होगा 25,500 जाने का।
अगर ये दोनों में अगर रिड्यूस होने लगता है और 25,000 में इंक्रीज होता है कॉल साइड, तो हम नीचे का भी एक ट्रेड आराम से देख सकते हैं। वीकली डेटा देख लेते हैं। तो वीकली डेटा में एट द मनी 25,000 पे जो है वो 32 लाख है, एंड द अदर साइड कॉल की साइड 18 लाख है। पुट साइड हमें थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिला है, कॉल साइड अभी भी यहाँ पे बरकरार है। तो कॉल साइड जो शॉर्ट है वो है 25,000 पे है, करीबन 15 लाख जो शॉर्ट हुआ है, कंपेयर टू पुट साइड 2 ही लाख हुआ है, यानी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। अभी जो लोग शॉर्ट करके जा रहे हैं वो थोड़ा दूर का शॉर्ट करके जा रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम अच्छा मिल रहा है, तो वो थोड़ा सेफ जाना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे 24,800 पे शॉर्ट हुआ है सबसे ज़्यादा। कॉल की साइड सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है वो 25,400 हुआ है। तो बड़ा रेंज के साथ यहाँ पे लोग चल रहे हैं अभी। और मैं मॉनिटर यहाँ पे करना चाहूँगा 24,800 का, जो है कॉल 2 लाख के आसपास है। अगर यहाँ पे फर्दर इंक्रीज होता है तो मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूँगा। अभी मेरा जो ओपन पोजीशन है वो मेरा बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में जो मेरे पास ओपन है 51,500 का है। ये दोनों का मेरे पास जो शॉर्ट था, वो कॉल जो शॉर्ट है 570 से था, और पुट जो था 280 के आसपास का था। तो अभी यहाँ पे ओवरऑल देखिए तो करीबन 200 पॉइंट क्रेडिट के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं एक और लेग ऐड करना चाहूँगा, जो रहेगा 51,200 का, और साथ में 51,800। पहले मैं शॉर्ट करूँगा 51,800। अगर मार्केट नीचे एक डिप लगाने के बाद में फिर से सपोर्ट लेता है, तब मैं ऐड करूँगा 51,200। नहीं तो अभी जो वो है उसमें ही मैं होल्ड करना पसंद करूँगा। 51,000 एक अच्छा सा सपोर्ट है, और 51,300 पे फ्रेश शॉर्ट हो रहा है। अनवाइंडिंग कॉल की पुट की साइड हमको देखने को मिल रहा है, वो बता रहा है कि मार्केट में वीकनेस है। 52,000 अभी भी 10 लाख है, और आपको इन द मनी इतना कॉल की साइड देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये है कि यहाँ पे लोग बेरिश तो है, पर इतने फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो यहाँ पे इन द मनी शॉर्ट करके गए हुए हो। उसकी वजह से मैं यहाँ थोड़े पे साइडवेज लेना पसंद करूंगा, कि अगर 1 या 2 दिन साइडवेज मार्केट निकल गया तो ये जो प्रीमियम है काफ़ी अच्छा सा हमको प्रॉफिट दे सकता है। तो कल अगर किसी को शॉर्ट करना है तो ये लेवल ध्यान रखना, 52,000 का पुट जो अभी 10 लाख है। अगर ये इंक्रीज होता है तो रिस्क लेने वाले लोग 52,000 का यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो हमारा ये ब्रेकडाउन हुआ था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक अपमूव लगाया, तो ये जो एक जोन है वो आपका अभी क्या बन गया, एक रिजेक्शन जोन, जहाँ पे हमने पहले दिन लो लगाया था वहीं से बाउंस किया था। सेकंड, हमने यहाँ पे ये जो कैंडल बना हुआ है उसके बाद में हमको एक अच्छा सा सेलिंग मिला है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो जोन बना है उसको मार्क करना, कि मार्केट जब तक ये लेवल के नीचे है तब तक आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सेल ऑन राइज रहेगा। तो अगर मार्केट हम इसी लेवल या तो इस लेवल के आसपास खुलता है कहीं पे 25,120 के आसपास, तो यहाँ से आपको एक सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिलेगा। तब आपको शॉर्ट करना है तो ध्यान में रखना 25,020 गैप अप ओपन होने के बाद में जैसे ही 25,020 को ब्रेक करता है, आप यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हो। नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो नीचे जाने के लिए हम यहाँ पे अगर फिबोनाची यूज़ करें तो आपका जो पहला टारगेट आएगा 860, एंड सेकंड आएगा 700। तो हम इसको मार्क करके रखेंगे कि ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है नीचे में। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर सीधा ही फॉल करने लगा तो कल आपको यहाँ पे रिवर्सल नहीं देखना है, पर ध्यान में रखना है कि जब तक आपका प्रीवियस कैंडल, 2 कैंडल को मार्क करना। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे ये ब्रेकडाउन किया, फिर हमने एंट्री यहाँ पे की, तो पहला हमारा एस एल ये है। तो जैसे ही ये 2 कैंडल जाने लगते हैं आपके बाद में ये एस एल बन जाएगा। उस हिसाब से आपको फॉलो करना है, जब तक आपका सेकंड कैंडल का हाई है उसको हम एस एल ना लग जाए, उस हिसाब से करना है। या तो फिर नीचे ये लेवल आता है वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी ये जो जोन है ऊपर में 780 वाला, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। ये जो जोन कहते हैं ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो समझो अगर मार्केट हमने इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है और थोड़े टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से वो जो स्विंग लो होता है उसको ब्रेक करता है, तो शॉर्ट करना।
फ्लैट ओपन होने के बाद में भी जैसे ये 51,420 को ब्रेक करता है, शॉर्ट कर सकते हो। नीचे में टारगेट आएगा ये आपका 50,960 एंड 50,700, ये दो टारगेट आ सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के लिए वेट करना होगा, जैसे 880 के ऊपर रहेगा तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, तब आपका यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू पैटर्न के लिए यहाँ पे जाएगा। डब्ल्यू में किस हिसाब से कहता हूँ ये वाला, तो मार्केट क्या करेगा कि अगर यहाँ पे समझो गैप अप ओपन होते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड किया इधर, फिर ये ब्रेकआउट करके ये डब्ल्यू पैटर्न खत्म करेगा, तब आपका टारगेट होगा 52,200। उस हिसाब से आपको यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। अगर बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन होता है कोई रीजन से, समझो 500-600 पॉइंट, तो फिर यहाँ पे फिर से सेलिंग आ सकता है। तो क्या होगा, ये आपका एसएल बन जाएगा और यहाँ से फिर वो क्या होगा, जिस जिस हिसाब से कंटिन्यूएशन यहाँ पे ऊपर गया है उस हिसाब से कंटिन्यूएशन नीचे, ये प्रीवियस वाला देख रहे हो, उस हिसाब से नीचे कंटिन्यूएशन आ सकता है। वो एक बेस्ट सिनारियो रहेगा कि आप यहाँ पे गैप अप ओपन होते हो और फिर शॉर्ट, मैं प्रेफर वो करूंगा, अगर बड़ा बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। फिर निफ्टी में, इसमें जो आपका रेजिस्टेंस बैठता है वो बैठता है ये लेवल। तो यहाँ पे जब तक ये 760 के नीचे है, सेल ऑन राइज रहेगा आपका मार्केट। और नीचे में जो टारगेट बैठता है वो बैठेगा एक 23,430 तक के लिए, हम यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, उसी के लिए हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे नीचे। शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको वेट करना है 60 के ऊपर, उसके बाद में ऊपर में 889 और यहाँ तक एक बार जा सकता है मार्केट, ये लेवल के आसपास आएगा तो इसका भी डब्ल्यू पैटर्न खत्म होता है। ये फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव आएगा और थर्ड वेव नीचे उसको कंटिन्यूशन। तो मेरा यहाँ पे क्या आया है व्यू कि उसको अगर वेव में ट्रेड करना है तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट आया, ये आएगा सेकंड, फिर ये आएगा, इस हिसाब से। तो ये क्या बनता है, परफेक्टली साइज के हिसाब से भी चलता है। ये हिसाब से मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, ज़्यादातर क्या होता है कि थर्ड वेव लंबा हो जाता है, तो अगर इसको भी ब्रेक डाउन दिया तो फिर ये इस हिसाब से बैठेगा और ये फिर आएगा यहाँ पे और ये थर्ड फिर नीचे जाएगा। तो ये हमारा एक कैलकुलेशन है ट्रेड के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।